ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा यानी विदेश जाने का योग। तो कैसे देखें अपने चार्ट में कि विदेश यात्रा के योग है या विदेश में सेटल होने का योग है या फिर विदेश यात्रा का योग बन कब रहा है। क्योंकि हर कोई जानता है कि 12th हाउस जो होता है वो विदेश का भाव होता है। तो जब भी 12th हाउस एक्टिव होगा तो वो विदेश ले जाएगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो खर्चे का है, लॉस का है, हॉस्पिटल का है, जेल खाना, पागल खाना और विदेश। तो क्या 12th हाउस एक्टिव हो जाना ही वो आपको विदेश लेके जाएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके चार्ट में प्रॉमिस बन रहा है विदेश जाने का या नहीं बन रहा है। क्योंकि यदि आपके चार्ट में दशा टाइम पे नहीं आई और साथ ही साथ आपका ट्रांजिट वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आपका विदेश जाने का योग नहीं बनेगा। तो जब भी हम विदेश के बारे में बात करते हैं तो 12th हाउस को तो ज़रूर लेंगे। तो यानी विदेश के लिए 12th हाउस को देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ विदेश यात्रा जब भी होगा तो उसमें ट्रैवल होगी, लॉन्ग ट्रैवल होगा। तो यात्रा में हम लोग 9th हाउस को लेते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट ट्रैवल जो है वो 3rd हाउस से देखते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो विदेश है वो लॉन्ग ट्रैवल से ही देखा जाए। जैसे बिहार के काफ़ी समीप नेपाल है, वो भी तो विदेश है, तो वो शॉर्ट ट्रैवल है, यानी 3rd हाउस को भी लेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फ्लाइट से ही जाएं, कार से, बाइक से, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रैवल को भी हम लोग लेंगे यहाँ पर, जो कि 3rd हाउस है। और 4th हाउस हमारा घर होता है। और 4th से 4th जो 7th हाउस होता है वो हमारा दूसरा घर होता है। यानी घर का घर, एक और घर कहीं और है जो बाहर है। अब वो विदेश में है या फिर दिल्ली में रह रहे हैं, तो वो कर्नाटका में है, तो ये भी 7th हाउस से देखते हैं। तो 4th हाउस हमारा घर है और घर से घर यानी 4th से 4th 7th हाउस हमारा दूर का घर है, यानी कहीं और घर। और साथ ही साथ वायुयान यात्रा यानी हवाई यात्रा जो है वो 10th हाउस से देखते हैं। मकर राशि से हम लोग कहीं ना कहीं हवाई यात्रा को भी जोड़ते हैं। और 12th हाउस तो अपने आप में हवाई यात्रा है ही, क्योंकि वो जुपिटर का है। और जुपिटर क्या दिखाता है? हवा को दिखाता है, ऊंचाई को दिखाता है। तो हवाई यात्रा 10 और 12 दोनों से देखते हैं। तो जब भी चार्ट में, जब भी कुंडली में 12वां घर, 9th घर, 10th घर और साथ ही साथ 7th और 3rd ये एक्टिव हो। क्योंकि देखा जाए तो कभी कभी इंसान पास वाले विदेश में भी जा रहा होता है, यानी पास के जो काफ़ी सटे हैं उनके पास में वो ट्रेवल कर रहा है। तो 3rd और 7th यहाँ पे लेंगे। और दूर का जो है उसमें भी हम 7th को लेंगे, लेकिन 3rd को नहीं लेंगे, वहाँ पे 9th को लेंगे। और 10th हाउस जो है वो कर्म का है। तो 10th हाउस को एक तो वायुयान यात्रा यानी हवाई यात्रा बोलते हैं, और दूसरा कर्म का भाव है, यानी कि हमारा जो कैरियर है, प्रोफेशन है, उसको लेके हम लोग बाहर जाते हैं। और कोई कोई यानी बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन को लेके जाते हैं, तो उसको भी हम बात करेंगे। पर पहले हम बात करते हैं 10th हाउस। तो 10th हाउस जो है वो कैरियर है, प्रोफेशन है। तो इंसान, तो 10th हाउस कैरियर है और जातक अपने काम को लेके ही विदेश जाएगा। क्योंकि विदेश में जाना कोई मतलब ऐसे नहीं है कि गए और आप आराम से रहने लगे। 12th हाउस यानी खर्च है। यदि आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट मिलेगा। तो वैसे ही विदेश में भी जाते हैं तो आपका पर डे खर्चा होने वाला है, और वो कितना होगा पता नहीं। तो हम लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, यानी 10th हाउस को ज़रूर लेंगे। और 9th हाउस ट्रैवल होता है, लॉन्ग ट्रैवल होता है। वैसे तो धार्मिक यात्रा भी देखते हैं, पर लॉन्ग ट्रैवलिंग हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। और हायर एजुकेशन भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बात किया कि बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तो वो 9th हाउस एक्टिव है, यानी लॉन्ग ट्रैवल भी है, हायर एजुकेशन भी है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्कॉलरशिप पे जाते हैं, और स्कॉलरशिप हम लोग 6ठे हाउस से देखते हैं, जो कि मैंने 6ठे हाउस वाले वीडियो पे बताया भी है। तो स्कॉलरशिप का मिलना और वो जातक का बाहर जाना, यानी कहीं ना कहीं उसके चार्ट में 6, 9, 12 एक्टिव होगा, तभी वो स्कॉलरशिप से बाहर जा रहा है और पढ़ने वो विदेश जा रहा होगा। पर जो लोग कमाने जा रहे हैं उनका 9, 10, 12 एक्टिव होगा।
यदि वो अपने जॉब को लेके जा रहे हैं, करियर को लेके जा रहे हैं, प्रोफेशन कोई काम करने, तो 9, 10 और 12 एक्टिव होगा। और साथ ही साथ यदि वो बिजनेस को लेके जा रहे हैं तो वो 7th हाउस भी एक्टिव होगा। बहुत सारे लोग के चार्ट में 7, 12 एक्टिव रहता है, और वो लोग या तो उनका स्पाउस बीमार होता है या फिर वो लोग कहीं विदेश चले जाते हैं या फिर हॉस्पिटल जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो 7, 12 एक्टिव हो तो भी जहाँ तक विदेश जाता है, तो अब 7 एक्टिव है तो बाहर क्यों जा रहा है, तो मैंने बताया 4th से 4th यानी दूसरा घर, और 7th हाउस से इसीलिए विदेश तकते हैं क्योंकि अष्टम भाव जो है वो समुद्री यात्रा है, और अष्टम से 12th जो है वो 12वां घर है। इसलिए 7th हाउस को भी विदेश से जोड़ा गया है, क्योंकि पहले लोग हवाई यात्रा नहीं करते थे, यानी 10th हाउस जो है वायुयान यात्रा वो नहीं था, समुद्री यात्रा था, नाव की यात्रा थी, और वो अष्टम भाव है। तो जो लोग का 8, 12 एक्टिव है वो लोग आज भी नाव से यात्रा करते हैं, या नाव के द्वारा उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है। जैसे 7, 8, 12 एक्टिव है तो वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपने काम को कर रहा है, विदेश के माल को दूसरे देश ले जा रहा है, ले आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका 7, 8, 12 एक्टिव होगा। अब बात करते हैं कि कौन लोग जाके सेट हो जाते हैं। तो जिसका भी 4th हाउस बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, यानी उसके चार्ट में 4th हाउस का पीड़ित हो जाना, क्योंकि 4th हाउस हमारा घर है और वहाँ पे शनि, राहु, केतु बैठ जाए, या 4th लॉर्ड अपने से 3rd चला जाए, यानी अपने से 4th लॉर्ड अपने से 12th चला जाए, यानी 3rd हाउस में चला जाए, या 4th लॉर्ड 7th में चला जाए, जो कि दूसरा घर है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि 4th हाउस पीड़ित है, या 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th में, या 12th हाउस का लॉर्ड 4th में। तो ये भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये जातक बाहर जाएगा और बाहर ही रहेगा। और साथ ही साथ चंद्र को भी देखें, चंद्र जो है वो नेचुरल 4th कारक है, वो भी 3rd हाउस में है। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता रहता है अपने लाइफ में। और यदि मून 7th में है तो ये भी जातक जीवन में, यानी अपने लाइफ में कभी एक बार, या हो सकता है कि वो बाहर जाए और जाके रहने ही लगे, क्योंकि मून 7th हाउस ये दिखा रहा है घर से दूर एक घर और प्लेस चेंज को दिखा रहा है, यानी प्लेस चेंज करेगा, बाहर जाएगा, रहेगा। वही राहु जब 7वें घर में, 6ठे में हो, क्योंकि केतु लगन में और 12th हाउस में आ जाएगा, तो केतु जब भी लगन और 12th में हो तो ऐसे लोगों का प्लेस चेंज हो ही जाता है। देखा गया है कि छोटे 2 साल के बच्चे का प्लेस चेंज केतु लगन में बैठ के करा देता है, वो या तो बाहर चले जाएगा विदेश, या कहीं बहुत दूर चला जाएगा। और केतु 12 ये तो कंफर्म है कि बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा विदेश में जाके रहना या फिर घूमना फिरना ऐसा बना देता है योग। लेकिन उस समय 12th हाउस एक्टिव होना चाहिए, यानी केतु की दशा आनी चाहिए, या फिर जो भी 12th लॉर्ड है उसकी दशा आनी चाहिए। तो एक तो दशा यानी 12th हाउस, यानी 12, 9, 10 इसका एक्टिवेट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ट्रांजिट में देखें, ट्रांजिट जो होता है वो एक तरह से, जैसे आज का जो भी ट्रांजिट है, जो भी ग्रह जहाँ पे चल रहे हैं, उनको देखिए कि वो क्या ट्रांजिट के दौरान आपके चार्ट से शनि का राहु से, राहु का शनि से कनेक्शन बन रहा है और आपका 12th हाउस एक्टिव है, या फिर आपका जो राहु है वो 4th से 12th से कनेक्ट है, या फिर जो 4th लॉर्ड है वो पीड़ित है बहुत ज़्यादा राहुओं से, राहु से, शनि से। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट बोल रहा है कि अब 4th हाउस पीड़ित है, 12th हाउस एक्टिव है, अब आप बाहर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग के चार्ट में तो 12th हाउस एक्टिव होता है लेकिन वो जीवन भर घर पे ही रहते हैं। तो घर पे क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका ट्रांजिट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो हरी झंडी नहीं दिखा रहा है। अब आप यहीं पे फंसे हुए हैं, घर पे ही रह रहे हैं, या तो बीमार हैं, या फिर आप बैठ के अध्यात्म से जुड़े हैं, या मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर चुपचाप हैं अकेले। क्योंकि 12th हाउस जब एक्टिव होता है तो इंसान एक कमरे में बंद होकर चुपचाप से रहने लगता है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि विदेश में भी जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कोई आपसे बात करने वाला नहीं होता, आप चुपचाप अकेले रूम में ही रहते हैं। क्योंकि 12th हाउस अकेलापन को दिखाता है, या फिर अपने आप में रहने का भी है, आइसोलेशन का जिसका भाव है वो 12th हाउस है। तो जब भी हमारा 9, 10, 12 एक्टिव हो जाए और 4th हाउस पीड़ित हो जाए, ट्रांजिट में पीड़ित हो जाए, या शनि राहु का कनेक्शन बन जाए। शनि राहु का इसलिए क्योंकि
सैटर्न जो है वो कर्म कारक है और राहु से टच हो रहा है, या जुपिटर से भी राहु टच हो जाए, क्योंकि जुपिटर अपने आप में नेचुरल 12th हाउस का लॉर्ड है और राहु तो है ही, उसी से वायुयान देखते हैं, तो कहीं ना कहीं, और राहु से विदेश भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जातक को अब विदेश यात्रा होगा। और कुछ लोग जो हैं वो बार बार बाहर से अप डाउन लगा रहता है उनका, हमेशा आते जाते रहते हैं, तो उनका 12 के साथ अष्टम भाव एक्टिव होगा। अष्टम भाव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का है, चेंज का है, तो उनका हमेशा चेंज लगा रहता है, वो हर 1 महीने या फिर 6 महीने पे आते जाते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो लोग आते जाते रहते हैं उनका अष्टम भाव एक्टिव रहता है। तो आप ये चेक ज़रूर करें अपने चार्ट में कि आपका 12वें हाउस के साथ 9th 10th एक्टिव है, और साथ ही साथ आपका ट्रांजिट का जो सैटर्न राहु सैटर्न को और 4th हाउस पीड़ित हो रहा हो, तभी जाके आपको बाहर जाने का योग बनेगा। यानी 12th लॉर्ड 4th में बैठा हो, 4th में राहु सैटर्न केतु बैठा हो, तो ये योग बना रहा है बाहर जाने का। और चार्ट में भी आपका एक कॉम्बिनेशन होता है कि हाँ ये जातक बाहर जाएगा, जैसे कि केतु 12 में है, केतु लगन में है, राहु 7th में है, या चंद्र 7th हाउस में है, या 10th लॉर्ड 12th में, 12th लॉर्ड 10th में है। ऐसे जातक भी मतलब ये लोग जाएंगे बाहर। 9th लॉर्ड 12th में, 12th लॉर्ड 9th में है, तो ये कंफर्म है, और दशा आके पूरा कंफर्म कर देगी कि अब ये इंसान बाहर जाएगा। तो ये सब चेक करने के बाद आप चेक करें कि आपके चार्ट में भी ऐसा योग बन रहा है और आप बाहर जा सकते हैं और रह सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपका 7, 9, 12 एक्टिव है, तो आप बाहर जाके सेट हो सकते हैं, बाहर जाके रह सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस जैसा कि मैंने बताया भी घर से दूर एक घर है, यानी अब विदेश में जाके आप रहने वाले हैं। तो ये सब एक कॉम्बिनेशन है जो आपको बाहर ले जाते हैं और आपको सेट कर देते हैं। तो जब भी आप अपना चार्ट देख रहे हैं खुद से, तो उसमें ये सारा योग देखें और खुद से जानकारी ले लें कि आप कब जाने वाले हैं बाहर, तो ये ज़्यादा आपके लिए भी आसान होगा। तो ये था विदेश यात्रा पे, कमेंट आया था विदेश यात्रा पे बनाने के लिए, तो मैंने बना दिया। नेक्स्ट टाइम और कोई दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।